अब नारद जी मन में सोचने लगे, भीतर जाएंगे, लड्डू खाएंगे, एक गिलास दूध भी पिएंगे। 16,108 भवनों में एक एक गिलास दूध भी पी लिया, 16,108 गिलास होता है इतना दूध। अगर 4-4 लड्डू भी मैंने खा लिया, 64,432 लड्डू होते हैं। इतना जगह मेरे पेट में है नहीं, अब बाहर से देख लिया करेंगे। किसी भवन में भगवान महाराज नीचे बैठ करके उग्रसेन जी से दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। किसी भवन में बच्चे को समझा रहे हैं, किसी भवन में अपनी बेटी की विदाई चल रही है। 16,108 भवनों का दर्शन करते करते 16,108 भवनों का दर्शन करते करते देवर्षि नारद जी को महाराज 2 महीने पूरे निकल गए। पुनः जब रुक्मिणी बल्लभ भगवान के पास में नारद जी आए, भगवान बोले गुरु जी कब पधारे? मैं गया ही कहाँ था लाला, 2 महीने से मैं द्वारिका में चक्कर काट रहा था। कन्हैया 16,108 महारानियों के साथ में 16,108 स्वरूप धारण करके जो आप लीलाएं कर रहे हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तुम्हारा घट घट में रहने वाले हो। हरि व्यापका सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप तो घट घट में वास करने वाले हैं। 16,108 महारानियों के साथ में 16,108 स्वरूप धारण करके आप लीला कर रहे हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नई बात भूतम तोई विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जने सुसकले सुदमा खलाना, निश्चयसा ही जगत स्थितिरक्षणाभ्याम, स्वैरावतारौरुगा यद्विदाम सोष्ठो यविदाम सोष्ठो। आहा, हे प्रभु, आपके लिए कोई अद्भुत नहीं है, कोई नई लीला आप नहीं कर रहे हो। सुखदेव जी की महाराज नारद जी की बातों को सुनकर के नारद जी की बातों को सुनकर के भगवान बोले, नारद पहले भगवान सद्ग्रस्त थे, नारद जी संत थे, गुरु थे। अब भगवान है, नारद जी संत हैं। ब्रह्मं धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता, तच्छयन लोकमिमं मास्थित पुत्रमाखिद, मास्थित पुत्रमाखिद, मास्थित पुत्रमाखिद। अरे नारद, खेद मत करो मन में। मेरी लीलाओं का अवलोकन करने के बाद बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष मेरी लीला नहीं समझ पाए। निर्गुण रूप सुलभाति, सगुण न जाने कोई, सगुण न जाने कोई, सगुण न जाने कोई। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्य ब्रह्म की उपासना करना आसान है। वही निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्य ब्रह्म सगुण साकार बन के जब आता है, पहचानना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी बोले परीक्षित से, राजा अब भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण
द्वारिका में सानंद रहने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय गोविंद बोलो हरि, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
जय श्री राम। सुखदेव बोले परीक्षित से राजा, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के भक्त नारद जी सीधे हस्तिनापुर में आए पांडवों के पास में। पांडवों ने कहा, नारद जी, देवराज इंद्र ने खांडव वन को जला करके पांडवों के लिए नवीन राजधानी बनाई है। उस नवीन राजधानी में हम राजस्व करना चाहते हैं, जिसका नाम है आजकल दिल्ली। हमारी साधुता का, हमारी सज्जनता का, हमारी महानता का दुरुपयोग करके जब इस देश में यवनों ने राज्य किया, जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, उसका नाम रखा गया दिल्ली। जिसका नाम था प्रयागराज, उसका नाम रखा गया इलाहाबाद। जिसका नाम था हरिगढ़, उसका नाम रखा गया अलीगढ़। उसी इंद्रप्रस्थ में राजस्व करने का संकल्प किया। नारद जी को दूत बना करके द्वारिका में भेजा। इधर जरासंध की जेल में 20,800 राजे महाराजे बंदी थे। उन राजे महाराजों ने महाराज अपने दूतों को सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, हमारी पुकार भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में पहुंचा के आओ। जरासंध के जेल में बंदी राजे महाराजों ने, स्वयं दूतों को भेजा भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में। इधर से नारद जी आए हस्तिनापुर से पांडवों के तरफ से, और जरासंध के जेल में बंदी राजा महाराजों की तरफ से दूत आए। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में आकर के प्रार्थना करी। भगवान ने दोनों की बातें सुनी। राजाओं के दूतों से कहा, चिंता मत करो, जरासंध का पाप का घड़ा भर चुका है, अब केवल 2 दिन का मेहमान है। नारद जी से कह दिया, नारद जी जाइए, अब हम आएंगे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उद्धव से पूछते हैं, उद्धव, सबसे पहले हमें जरासंध के पास में जाना चाहिए या हस्तिनापुर में पांडवों के पास में? कन्हैया, सबसे पहले हमें हस्तिनापुर जाना चाहिए। आज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए। पांडवों से कहा, दादाजी आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं? हाँ कन्हैया, राजस्व यज्ञ का नेम है, विधान विधि है। जब तक राजे, देश विदेश के राजे महाराजों को बस में नहीं करेंगे, तब तक राजस्व यज्ञ करने का कोई विधान नहीं है। क्या आपने सभी देश विदेश के राजे महाराजों को बस में कर लिया? कर लिया। केवल मगध सम्राट जरासंध मेरे बस में नहीं हुआ है। अरे धर्मराज जी, मगध सम्राट जरासंध को बस में करना टेढ़ी खीर है। मेरा जैसा दिग्गज अतिरथी महान वीर छलिया कृष्ण ने, मैंने जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार साम दाम दंड भेद। मेरी कमी पता लगा ली जरासंध ने। 11,000 संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को अनुष्ठान में बसा लिया और चढ़ाई कर दिया मथुरा में। उसको पता था मेरा नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्धिता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनोजावतार, आहा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। मेरी कमी को पता लगा लिया जरासंध ने। इसलिए मैं 18वीं बार मथुरापुरी का परित्याग करके मैं द्वारिका में आकर के मैंने अपनी नगरी बसाई। जरासंध से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, भीम जाएगा, अर्जुन जाएगा, तीनों महाराज भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों ब्राह्मण बन गए। ये पीली धोती, पीली बगलबंदी, माथे में चंदन, पगड़ी, हाथ में झोली माला लेकर के, हाथ में झोली माला लेकर के सबसे आगे चल रहे हैं कन्हैया, बीच में चल रहे हैं अर्जुन, सबसे पीछे मोटे पेट वाले भीम। भीम की जठराग्नि बड़ी तेज है, जो ज्यादा खाता है उसकी बुद्धि मोटी होती है। हाथ में झोली माला लेकर के नारायण, आहा नारायण 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 करते भय भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सबसे आगे।